नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं कोर ऑफ बुक्स, जहां हम किताबों की दुनिया से आपकी जिंदगी बदलने वाले आइडियाज लेकर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं किताब दी अचीवमेंट हैबिट, स्टॉप विशिंग, स्टार्ट डूइंग एंड टेक कमांड ऑफ योर लाइफ के बारे में, जो बर्नार्ड रोथ ने लिखी है। इस किताब में बताया गया है कि कैसे हम अपनी आदतें बदलकर, बेहतर माइंडसेट अपनाकर और सही एक्शंस लेकर अपनी जिंदगी में असली सक्सेस हासिल कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में इस किताब के 10 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट इनसाइट्स और समरीज को सरल हिंदी में रोजमर्रा की जुबान के साथ आपके लिए प्रस्तुत किया है, ताकि आप भी इसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकें। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल की सदस्यता भी ले सकते हैं। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे दी अचीवमेंट हैबिट आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। चैप्टर 1, नथिंग इज वॉट यू थिंक इट इज। बर्नार्ड रोथ इस चैप्टर में एक बहुत पावरफुल मैसेज देते हैं। रियलिटी इज नॉट फिक्स्ड, इट्स हाउ यू चूज टू लुक एट इट। हमें से कई लोग अपनी लाइफ को एक सेट पैटर्न की तरह जीते हैं। बचपन से जो सिखाया गया, सोसाइटी ने जो बताया, जो लोग कहते हैं, हम उसी नजरिए से सब कुछ देखते हैं। लेकिन रोथ कहते हैं कि यह सोचने का तरीका ही हमें लिमिट करता है। इफ यू थिंक ऑफ प्रॉब्लम्स एज प्रॉब्लम्स, दैट्स व्हाट दे आर, बट इफ यू थिंक ऑफ देम एज अपॉर्चुनिटीज, दैट्स व्हाट दे बिकम। सोचो, एक स्टूडेंट है जिसे मैथ्स बहुत मुश्किल लगती है। उसका माइंड पहले से ही मान चुका है कि मैं मैथ्स में वीक हूं। अब चाहे वो कितनी भी कोशिश करे, उसे इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा, क्योंकि उसकी परसेप्शन उसे बार बार रोक रही है। रोथ बताते हैं कि जब हम अपने थॉट पैटर्न्स को ब्रेक करते हैं और ऑनेस्टली सोचते हैं कि क्या ये प्रॉब्लम वाकई इतनी बड़ी है या मैंने खुद इसे बड़ा बना लिया है, तभी रियल ग्रोथ पॉसिबल होती है। डिजाइन थिंकिंग का एक कोर प्रिंसिपल है रीफ्रेम दी प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम को नए एंगल से देखो। अगर आप सोचो कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, तो खुद से पूछो, किसने कहा? क्या यह हमेशा सच रहा है? क्या मैं एक कॉन्फिडेंट पर्सन बन सकता हूं? इस चैप्टर का मेन आइडिया है परसेप्शन क्रिएट्स रियलिटी, और अगर हम अपनी परसेप्शन चेंज करें तो हमारा एक्सपीरियंस और बिहेवियर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। इसीलिए रोथ रेकमेंड करते हैं कि लाइफ में जब भी कोई सिचुएशन टफ लगे, पॉज करो, ऑब्जर्व करो और खुद से सवाल करो, इज दिस रियली व्हाट आई थिंक इट इज? इस तरह की सोच आपको एक अचीवर माइंडसेट की तरफ ले जाती है, जहां आप स्टक नहीं होते, बल्कि हर चैलेंज को एक नया चांस मानते हैं। चैप्टर 2, रीजंस आर बुलशिट। बर्नार्ड रोथ इस चैप्टर में एक ऐसी बात कहते हैं जो शायद पहली बार में सुनकर अजीब लगे, लेकिन जब समझ में आती है तो माइंडसेट पूरी तरह बदल जाता है। रीजंस आर ऑफन जस्ट एक्सक्यूजेस इन डिस्गाइज। रोथ कहते हैं कि हम अपनी लाइफ में जो भी इंपॉर्टेंट काम नहीं करते, उसके पीछे हम कई रीजंस बताते हैं, लेकिन ज्यादातर टाइम वो बस अच्छे दिखने वाले एक्सक्यूजेस होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, मान लो आप किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर पा रहे और आप कहते हो, टाइम नहीं मिल रहा है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है, मूड सही नहीं था। अब ये सब सुनने में लॉजिकल लगता है, लेकिन रोथ चैलेंज करते हैं कि क्या ये सच में रीजन है या बस एक बहाना जो आपको गिल्ट फ्री महसूस कराता है? रोथ ये कहते हैं कि जब हम बार बार रीजंस देने लगते हैं तो हम अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों पर डाल देते हैं और खुद की पावर खो देते हैं। इमेजिन करो, एक फ्रेंड से मिलने का प्लान बनता है, लेकिन आप नहीं जाते और कहते हो बिजी था। अब सोचो, क्या सच में बिजी थे या बस मन नहीं था या एनर्जी नहीं थी? ऑनेस्टी यह है कि अगर वो आपकी प्रायोरिटी होती तो आप टाइम निकाल ही लेते। रोथ हमें सिखाते हैं कि स्टॉप जस्टिफाइंग, स्टार्ट एक्टिंग। जब आप रीजंस देने से बचते हो तो आप अपनी लाइफ की कमांड खुद लेना शुरू करते हो। एक और पावरफुल लेसन इस चैप्टर में यह है कि जब आप एक्सक्यूजेस बंद करते हो तो आप अपने ब्रेन को क्लियर सिग्नल देते हो, आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम इन चार्ज,
और यही अचीवमेंट हैबिट की शुरुआत है। इस चैप्टर में रोथ बहुत सारे पर्सनल एग्जाम्पल्स भी देते हैं, जैसे कि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ ये एक्सरसाइज दी कि एक दिन के लिए कोई भी एक्सक्यूज ना देना, चाहे कुछ भी हो। और रिजल्ट, ज्यादातर स्टूडेंट्स ने उस दिन में ज्यादा काम किया और खुद को पावरफुल फील किया। चैप्टर 3, गेटिंग अनस्टक। इस चैप्टर में बर्नार्ड रोथ एक सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज देते हैं। स्टक होना एक फीलिंग है, रियलिटी नहीं, और हम इस फीलिंग से बाहर आ सकते हैं अगर हम थोड़ा सा अलग सोचें और एक्ट करें। डूइंग इज बेटर देन थिंकिंग अबाउट डूइंग। रोथ कहते हैं कि जब हम किसी मुश्किल सिचुएशन में होते हैं, जैसे कि कोई करियर डिसीजन, कोई पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट या कोई क्रिएटिव ब्लॉक, तो हम अक्सर ओवरथिंक करते हैं, और जितना ज्यादा हम सोचते हैं उतना ही ज्यादा हम खुद को कंफ्यूज करते जाते हैं। एग्जाम्पल हो, मान लो आप एक नया यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हो। आप सोचते हो कैमरा अच्छा नहीं है, वॉइस क्लियर नहीं आती, टॉपिक अभी क्लियर नहीं है, और ये सोचते सोचते महीने निकल जाते हैं, लेकिन एक्शन नहीं होता। रोथ का सल्यूशन है जस्ट स्टार्ट। कोई भी काम परफेक्ट शुरुआत से नहीं होता, लेकिन जब आप एक्शन लेते हो तब रियल क्लैरिटी आती है। एक्शन क्रिएट्स मोमेंटम, और मोमेंटम ही आपको अनस्टक करता है। रोथ एक पावरफुल टेक्निक बताते हैं जिसे वो कहते हैं बायस टुवर्ड एक्शन। इसका मतलब है कि जब भी आप कंफ्यूज हो या स्टक फील करो तो सोचना बंद करो और छोटा सा एक स्टेप लो, चाहे वो कितना भी इम्परफेक्ट क्यों ना हो। जैसे अगर आप किसी को कॉल करना चाहते हो तो बस नंबर डायल करो। प्लानिंग बाद में भी हो सकती है। अगर कोई आइडिया माइंड में है तो उसे पेपर पर लिख दो, बाद में एडिट होगा। अगर किसी दोस्त से मिसअंडरस्टैंडिंग है तो बस हाय भेज दो, बात वहीं से शुरू हो सकती है। रोथ बताते हैं कि बहुत बार हम खुद ही अपने रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट होते हैं। हम वेट करते हैं परफेक्ट मोमेंट का, जो कभी आता ही नहीं। माइंडसेट शिफ्ट। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग आई डोंट नो व्हाट टू डू, स्टार्ट सेइंग लेट मी डू समथिंग एंड सी व्हाट हैपेंस। जब आप एक्ट करते हो तो आपके अंदर क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और करेज खुद ब खुद बिल्ड होने लगते हैं। चैप्टर 4, फाइंडिंग असिस्टेंस। इस चैप्टर में बर्नार्ड रोथ बताते हैं कि हम जितनी जल्दी ये एक्सेप्ट कर ले कि हमें दूसरों की मदद की जरूरत है, उतनी ही जल्दी हम ग्रो कर सकते हैं। सोसाइटी ने हमें ये बिलीव करवाया है कि स्ट्रांग बनो मतलब खुद सब कुछ मैनेज करो, लेकिन रोथ इसे पूरी तरह रिजेक्ट करते हैं। आस्किंग फॉर हेल्प इज नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, इट्स अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। इमेजिन करो, एक स्टूडेंट है जो अपने प्रोजेक्ट में स्टक है। वो अकेले स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि हेल्प मांगना उसकी कैपेबिलिटी पर सवाल उठाएगा, जबकि अगर वो किसी मेंटोर से थोड़ा गाइडेंस ले लेता तो शायद 10 दिन का काम 2 दिन में हो जाता। रोथ बताते हैं कि जब आप हेल्प मांगते हो तो आप दूसरे को अपनी जर्नी में शामिल करते हो, और ये एक ह्यूमन कनेक्शन बनाता है। और मजेदार बात यह है कि ज्यादातर लोग एक्चुअली चाहते हैं कि वो किसी की मदद करें, बस आपको आस्क करना होता है। रोथ एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं, ऑफर वर्सेस रिक्वेस्ट। मतलब जब आप किसी से हेल्प चाहते हो तो क्लियर और रिस्पेक्टफुल वे में रिक्वेस्ट करो, ना कि वे हिंट्स दो या अस्यूम करो कि सामने वाला समझ जाएगा। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम स्टक ऑन दिस प्रोजेक्ट, से कुड यू हेल्प मी अंडरस्टैंड दिस पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर 10 मिनट्स। इतना स्पेसिफिक आस्क करने से सामने वाला भी कंफर्टेबल फील करता है और आपके साथ जेन्युइनली जुड़ता है। इस चैप्टर में रोथ अपने स्टैनफोर्ड स्टूडेंट्स की कई स्टोरीज शेयर करते हैं, जहां उन्होंने हेल्प मांगकर न सिर्फ अपने एकेडमिक गोल्स अचीव किए, बल्कि डीप प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स भी बनाई। माइंडसेट शिफ्ट। ओल्ड थिंकिंग, इफ आई आस्क फॉर हेल्प they'll think I'm weak. New thinking, if I ask for help, I'm showing that I'm committed to growth. तो चाहे वो करियर एडवाइस हो, इमोशनल सपोर्ट या कोई टेक्निकल स्किल, आस्किंग फॉर हेल्प इज अ सक्सेस टूल, नॉट अ फेलियर साइन। चैप्टर 5, क्रिएटिंग अ सपोर्ट नेटवर्क। इस चैप्टर में रोथ हमें बताते हैं कि अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो तो आपको ऐसे लोगों की जरूरत है जो आपके ड्रीम्स को सपोर्ट करें,
न कि बार बार डाउट करें। सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु मेक यू फील स्ट्रॉन्गर, नॉट स्मॉलर। हम सबके लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जो हमें या तो अपलिफ्ट करते हैं या फिर पुल डाउन करते हैं। रोथ इस बात को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं कि अगर आपका एनवायरनमेंट नेगेटिव, डाउटफुल या ओवरली क्रिटिकल है तो आपकी ग्रोथ स्लो हो जाती है, चाहे आप कितना भी मोटिवेटेड क्यों न हो। इमेजिन करो, आप एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो और आपके आसपास के लोग बार बार कहते हैं मार्केट बहुत टफ है, रिस्क बहुत ज्यादा है, तू कर लेगा क्या? अब ये बातें सुनकर नेचुरली आपका कॉन्फिडेंस शेक हो जाएगा। जबकि अगर आपके आसपास ऐसे लोग हो जो कहें ट्राई करके देख, तुझे सपोर्ट है, फेल भी हुआ तो सीखने को मिलेगा, लेट मी नो हाउ आई कैन हेल्प, तो आपका माइंडसेट और एनर्जी पूरी तरह चेंज हो जाएगी। रोथ कहते हैं कि सपोर्ट नेटवर्क बनाना कोई लक्ष्य नहीं, ये एक जरूरत है। और ये नेटवर्क सिर्फ दोस्त नहीं होते, इसमें आपके मेंटोर्स, टीचर्स, कोलीग्स, फैमिली और वो लोग भी हो सकते हैं जो आपसे प्रोफेशनली दूर हो लेकिन इंस्पिरेशन देते हो। सपोर्ट नेटवर्क के 3 की एलिमेंट्स रोथ बताते हैं। ट्रस्ट, ऐसे लोग जो जेन्युइनली चाहते हैं कि आप ग्रो करें। ऑनेस्टी, जो आपकी गलतियों पर भी फीडबैक देने से ना डरे। पॉजिटिविटी, जो मुश्किल वक्त में भी आपको होपफुल रखें। रोथ एक सिंपल एक्टिविटी भी सजेस्ट करते हैं। अपनी लाइफ के 5 सबसे क्लोज लोगों की लिस्ट बनाओ और सोचो, डू दे मेक मी फील बिगर और स्मॉलर? अगर मेजॉरिटी आपको नीचे महसूस कराती है तो आपको अपना सर्कल धीरे धीरे बदलना शुरू करना चाहिए। यह चैप्टर हमें याद दिलाता है कि हम खुद अपने ड्रीम्स के ड्राइवर हैं, लेकिन जर्नी को स्मूथ बनाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग क्रूज जरूरी है। चैप्टर 6, यू कांट लर्न विदाउट ट्राइंग। इस चैप्टर में बर्नार्ड रोथ एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग ट्रूथ को शेयर करते हैं। आप तब तक नहीं सीख सकते जब तक आप ट्राई नहीं करते, यानी एक्शन के बिना नॉलेज अधूरी है। इफ यू डोंट ट्राई, यू कांट फेल, बट यू ऑल्सो कांट सक्सीड। बहुत सारे लोग अपने गोल्स को सिर्फ इसलिए डिले करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पहले पूरा सीख लें, प्रैक्टिस कर लें, परफेक्ट बन जाए, फिर एक्शन लेंगे। लेकिन रोथ कहते हैं यह माइंडसेट आपको स्टक कर देता है। एग्जाम्पल से समझो, मान लो आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हो, आप YouTube वीडियोस देखते हो, कोर्सेज करते हो, किताबें पढ़ते हो, लेकिन माइक पकड़ने से डरते हो। रोथ कहते हैं जब तक आप स्टेज पर नहीं जाते, आप एक्चुअल स्पीकिंग कभी नहीं सीख सकते। लर्निंग बाय डूइंग ही सबसे इफेक्टिव तरीका है ग्रो करने का। रोथ स्टैनफोर्ड डी डॉट स्कूल के एक्सपीरियंस से बताते हैं कि उनके स्टूडेंट्स को वो टास्क दिए जाते हैं जहां उनको बिना पूरी नॉलेज के काम शुरू करना पड़ता है, और यहीं पर वो सबसे ज्यादा सीखते हैं। इस चैप्टर का एक की पॉइंट है, मिस्टेक्स आर एसेंशियल। गलतियां आपको स्लो नहीं बनाती, वो आपको शार्पन करती है। मिस्टेक करने से आप समझते हो कि क्या काम करता है, क्या नहीं, और यही रियल लर्निंग है। रोथ एक टेक्निक बताते हैं, लो रिस्क एक्सपेरिमेंट्स, मतलब छोटे छोटे स्टेप्स लेकर सीखना शुरू करो बिना इस डर के कि रिजल्ट क्या होगा। एग्जाम्पल्स, ब्लॉग लिखना है, एक छोटा सा पोस्ट लिंक्डइन पर पब्लिश करो। कोचिंग करना है, एक दोस्त को फ्री में गाइड करो। बिजनेस करना है, 3 लोगों से अपनी आइडिया पर फीडबैक लो। इससे ना केवल आपको एक्सपीरियंस मिलेगा बल्कि कॉन्फिडेंस भी बनेगा। रोथ यही कहते हैं, एक्शन बिल्ड्स एबिलिटी। आप जितना ट्राई करते हो उतना ही ग्रो करते हो। लर्निंग सिर्फ बुक्स और थिंकिंग से नहीं आती, वो आपकी एफर्ट और एक्सपीरियंस से आती है। चैप्टर 7, लर्न टू इग्नोर डिस्ट्रैक्शंस एंड स्टे फोकस्ड। इस चैप्टर में बर्नार्ड रोथ बताते हैं कि मॉडर्न लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस इतनी जल्दी आ जाते हैं कि फोकस बनाए रखना बहुत चैलेंजिंग हो गया है। लेकिन अगर हम सक्सेस चाहते हैं तो हमें सीखना होगा कि कैसे इन डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करें। फोकस इज द की दैट अनलॉक्स अचीवमेंट। रोथ बताते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस कई तरह के हो सकते हैं, स्मार्टफोन नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, ईमेल्स, या यहां तक कि हमारी खुद की नेगेटिव थॉट्स। एग्जाम्पल लो, आप काम कर रहे हो
और बार बार आपका फोन बज करता है। हर बार देखो तो 5 मिनट निकल जाते हैं। ये छोटी छोटी इंटरप्शंस मिलकर आपके पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी को गिरा देती है। रोज सजेस्ट करते हैं कि सबसे पहले हमें खुद को समझना होगा कि हमारे लिए सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शंस क्या है। फिर उन डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करने के प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने होंगे। कुछ टिप्स जो रोज देते हैं: सेट स्पेसिफिक वर्क टाइम्स, जैसे 25 से 30 मिनट फुल कंसंट्रेशन में काम करो, फिर 5 मिनट ब्रेक लो, पोमोडोरो टेक्निक। टर्न ऑफ अननेसेसरी नोटिफिकेशंस, काम के दौरान फोन को साइलेंट या डू नॉट डिस्टर्ब मोड में रखो। क्रिएट अ क्लीन वर्क स्पेस, क्लटर फ्री एनवायरनमेंट से ध्यान भटकना कम होता है। यूज टू डू लिस्ट्स, ताकि आप क्लियर रहो कि क्या करना है और फोकस बना रहे। रोथ ये भी कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस सिर्फ एक्सटर्नल नहीं होते, बल्कि इंटरनल भी होते हैं, जैसे डाउट्स, फियर्स और सेल्फ क्रिटिसिज्म। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हेन योर माइंड वांडर्स, जेंटली ब्रिंग इट बैक विदाउट जजमेंट। मतलब अगर आपका ध्यान भटक भी जाए तो खुद को जज मत करो, बस वापस फोकस पर आ जाओ। रोथ बताते हैं कि ध्यान बनाए रखना भी एक स्किल है जो प्रैक्टिस से बेहतर होती है। जैसे मसल्स को एक्सरसाइज की जरूरत होती है, वैसे ही माइंड को भी डेली फोकस प्रैक्टिस चाहिए। चैप्टर 8, हाउ टू आस्क द राइट क्वेश्चंस। इस चैप्टर में बर्नार्ड रोथ बताते हैं कि अक्सर हम अपने प्रॉब्लम्स या गोल्स पर ध्यान देने के बजाय गलत क्वेश्चंस पूछते हैं, जिससे हम सही डायरेक्शन में नहीं बढ़ पाते। द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चंस यू आस्क योरसेल्फ। रोथ कहते हैं कि एक पावरफुल क्वेश्चन आपको सोचने पर मजबूर करता है और आपको नई पॉसिबिलिटीज दिखाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप कहें व्हाई कांट आई डू दिस, तो आप अपने लिमिटेशंस पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पूछो हाउ कैन आई मेक दिस हैपन, तो आपका दिमाग सॉल्यूशन खोजने लगता है। रोथ एक टेक्निक बताते हैं, क्वेश्चन रीफ्रेमिंग। मतलब एक प्रॉब्लम को अलग एंगल से देखना और उससे जुड़ा एक नया क्वेश्चन बनाना। एग्जाम्पल: प्रॉब्लम, आई डोंट हैव इनफ टाइम। रीफ्रेम्ड क्वेश्चन, हाउ कैन आई बेटर मैनेज माई टाइम टू फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। ये सिंपल शिफ्ट आपको पैसिव सोच से एक्टिव सोच में ले जाता है। रोथ बताते हैं कि सही क्वेश्चंस पूछने से आपका माइंडसेट भी शिफ्ट होता है और प्रॉब्लम्स आपके लिए चैलेंजेस बन जाते हैं जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हो। रोथ का कहना है कि हमें डेली लाइफ में खुद से ऐसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए जो हमें आगे बढ़ने में मदद करें, जैसे व्हाट्स द नेक्स्ट स्मॉल स्टेप आई कैन टेक, हु कैन आई आस्क फॉर हेल्प, व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस। इस चैप्टर में रोथ कहते हैं कि सही क्वेश्चंस पूछना एक स्किल है जिसे आप प्रैक्टिस करके इंप्रूव कर सकते हो। चैप्टर 9, द मैजिक ऑफ डूइंग वन थिंग एट अ टाइम। इस चैप्टर में बर्नार्ड रोथ बताते हैं कि अक्सर हम सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग हमें ज्यादा काम करने में मदद करता है, लेकिन सच ये है कि इससे हमारा फोकस टूटता है और क्वालिटी घटती है। मल्टीटास्किंग इज द एनिमी ऑफ रियल अचीवमेंट। रोथ कहते हैं कि हमारा माइंड सिक्वेंशियल कामों के लिए डिजाइन हुआ है। एक एक करके काम करना ज्यादा इफेक्टिव होता है। जब हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग डिवाइड हो जाता है और हम किसी भी काम में पूरी एनर्जी नहीं लगा पाते। एग्जाम्पल हो, जब आप व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ते हुए नेटफ्लिक्स देखते हो तो दोनों में से कोई भी अनुभव पूरा नहीं हो पाता। इसी तरह काम करते वक्त ध्यान बांटना आपकी क्रिएटिविटी और कंसंट्रेशन को घटा देता है। रोथ सजेस्ट करते हैं कि आपको अपने दिन को ऐसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि आप हर बार एक ही टास्क पर पूरी तरह फोकस कर सकें। इसके लिए आप अपनी प्रायोरिटी सेट करें और डिस्ट्रैक्शंस दूर करें। रोथ कहते हैं, गिव योर फुल अटेंशन टू द टास्क एट हैंड एंड वॉच योर रिजल्ट्स इंप्रूव। इसके साथ रोथ एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी देते हैं, सिंगल टास्किंग चैलेंज। एक दिन के लिए पूरे दिन सिर्फ एक काम पर ध्यान दे, चाहे वो रीडिंग हो, राइटिंग हो या कोई मीटिंग। हर बार जब ध्यान भटके उसे वापस लाएं। रोथ बताते हैं कि इससे न केवल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है बल्कि स्ट्रेस भी कम होता है, क्योंकि आपका माइंड ओवरलोड महसूस नहीं करता। चैप्टर 10, गेटिंग बियॉन्ड द फियर ऑफ फेलियर। इस चैप्टर में रोथ बताते हैं कि
कि फेलियर से डरना हमारी सबसे बड़ी रुकावट होती है, जो हमें एक्शन लेने से रोकती है। लेकिन असल में फेलियर कोई अंत नहीं, बल्कि लर्निंग का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस। रोथ कहते हैं कि जब हम फेलियर को एक नेगेटिव चीज मानते हैं तो हम रिस्क लेने से डरते हैं, और रिस्क ही सक्सेस का रास्ता है। एग्जाम्पल के तौर पर कई बार लोग कहते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन रोथ कहते हैं कि यह सोच हमें बंदिशों में डालती है। रोथ सजेस्ट करते हैं कि फेलियर को एक्सेप्ट करो और उससे सीखो। हर फेलियर के पीछे एक लेसन होता है जो आपको आगे बढ़ाता है। रोथ एक इंपॉर्टेंट माइंडसेट शिफ्ट बताते हैं। फेल फास्ट, लर्न फास्टर। मतलब जल्दी से ट्राई करो, जल्दी से गलती करो और उससे जल्दी सीखो। रोथ ये भी कहते हैं कि जब आप फेलियर के डर से बाहर निकलते हो तो आपकी क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ते हैं। आप नए आइडियाज एक्सप्लोर करने से डरते नहीं। अंत में रोथ कहते हैं कि सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है एक्शन लेना बिना फियर के। स्टॉप विशिंग, स्टार्ट डूइंग। तो दोस्तों, ये थे दी अचीवमेंट हैबिट के वो 10 चैप्टर्स जिनसे बर्नार्ड रोथ हमें सिखाते हैं कि विशिंग छोड़कर डूइंग शुरू करना ही असली सफलता की कुंजी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे कोर ऑफ बुक्स चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी इंस्पायरिंग किताबों की समरीज और लेसन्स पा सके। आपका फीडबैक और सवाल नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। मैं रोहन हमेशा आपके साथ हूं आपकी ग्रोथ जर्नी में। ध्यान रखें, सफलता आपकी आदतों में है और सही आदतें आपको बड़ा बना सकती है। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलते हैं एक नई किताब के साथ।